जैसा कि आप जानते हैं 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव है। सभी भक्त शिष्यगण अपने अपने गुरुओं के पास जा कर के उनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन अब की बार जितने भी भक्तगण हैं, केवल हमारे सेवक नहीं, मैं समस्त भक्तों को कहना चाहूँगा कि अब की बार सरकारी नियमों का पालन करते हुए अपने घर में रहें। कोई भी शरीर के द्वारा गुरुओं के पास न जाएं। रही बात पूजा की, तो आप मानसिक पूजन कर सकते हैं अपने अपने गुरुदेव भगवान का। चित्रपट के स्वरूप को स्थापित करके वहाँ पूजन कर सकते हैं, और नहीं तो मानसिक भी कर सकते हैं। इसलिए औरों की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं एक राय देता हूँ कि अब की बार कोई भी अपने गुरु के पास सदेह न जाए, मानसिक पूजन करें और गुरु पूर्णिमा मनाएं। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा करना बहुत आवश्यक है, साधकों को करना चाहिए। उसे दोष भी लगता है न करने से। तो अपने घर में बैठकर ही पूजा करें, मानसिक चिंतन करें, नाम जप करें, चित्रपट के रूप में अपने गुरुदेव की आराधना करें, उनका पूजन करें, घर पर ही गुरु पूर्णिमा मनाएं सब। और व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने लिए कह सकता हूं कि कोई भी गोवर्धन में राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट जो आश्रम है, यहाँ पर कोई भी भक्त ना आए। यदि कोई आएगा तो हम प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि नाराज हो जाएंगे। इसलिए कोई भी यहाँ नहीं आए। और मैं बाकी सबसे भी कहना चाहूँगा, अपने घर में बैठ के पूजा करें। और साथ में एक नियम मैं दे रहा हूँ, वो नियम है, क्योंकि गुरु पूजा के दिन वैसे तो एकादशी के दिन ही प्रारंभ हो जाता है चातुर्मास्य व्रत। जो भी हमारे सेवकगण भक्तगण चतुर्मासा करना चाहते हैं, जो हर बार करते हो, अब की बार भी करें। नियम वही रहेंगे जो प्रतिवर्ष आप लोग धारण करते हैं। और जो चतुर्मासा नहीं करते, चतुर्मास व्रत नहीं करते, वो फिर कार्तिक मासोपवास कर सकते हैं। पूरा कार्तिक का महीना एक समय भोजन करके वो व्रत कर सकते हैं, और करना चाहिए। 1 मास का कार्तिक महीने का व्रत है। तो हमारा तो एकादशी से ही प्रारंभ हो जाएगा चातुर्मास। नियम बताने की आवश्यकता है, फिर भी 2-4 में बात बता देता हूँ। एक तो दिन में भोजन करना चाहिए, दिन छिपने से पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए इन 4 महीनों में। अब की बार तो पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो चतुर्मास तो अब तो पंचमासा हो जाएगा अब की बार। तो दिवा भोजी व्रत लेना है, दिन में ही भोजन करना, रात्रि को नहीं करना। और दूसरी बात, अब की बार एक विशेष नियम मैं भी लूँगा, आप लोगों को भी देना चाहूँगा। वो ये है, वैसे तो हमारा नियम है ही है, लेकिन अब की बात थोड़ा कड़ाई से पालन करना। वो ये है कि बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। और सबसे पहले चरणामृत से ही खाने पीने की शुरुआत करनी। भगवान का चरणामृत, चरणामृत होता है जो आपके घर में ठाकुर जी हैं, उनका चरणामृत नहीं माना जाता। जो शालिग्राम भगवान हैं, उन्हीं का चरणामृत होता है। यदि आपके पास घर में शालिग्राम भगवान है तो तुलसी दल डाल करके अभिषेक करें ठाकुर जी का, संग से करें, ताम्र के पात्र में रख करके, चंदन आदि इसमें डाल करके, और उस जल का आप नियम लें। चरणामृत पान करके ही कुछ लेना है, शीशे में भर के रख लो। सुबह सबसे पहले चरणामृत लेना, उसके बाद ही कुछ खाना पीना है। और जिनके पास शालिग्राम भगवान नहीं है, तो आसपास मंदिर हो, प्रत्येक मंदिर में तो जितने भी स्नातन धर्म के मंदिर हैं, सब जगह शालिग्राम भगवान होते ही हैं। तो वहाँ पर पंडित जी से कह करके शालिग्राम भगवान का अभिषेक करें, और वो जो जल है वो बोतल में भर करके अपने पास रखें। तो 4 महीने तक सबको, यदि चाहें तो आपकी इच्छा है तो वो व्रत कर सकते हैं, चरणामृत का व्रत, कि चरणामृत लिए बिना कुछ भी नहीं खाना। वैसे तो हमेशा के लिए नियम होना चाहिए, कम से कम ये चातुर्मास में तो नियम अच्छी तरह से निभाओ। और दूसरा, बिना भोग लगाए कुछ खाना नहीं, पहले भोग लगे। यदि मंदिर में भोग नहीं लगा, अपने पास तुलसी कंठी तो होती है, तो पहला ग्रास तुलसी के पास ले जा करके प्रभु को मानसिक भोग लगाएं, उसके बाद ही ग्रास प्रसाद समझ कर ग्रहण करें। तो ये नियम यदि आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं।
जितने भी आश्रम में मेरे पास हैं उनका सबका ये नियम होगा, कड़ाई से सब पालन करेंगे। और दूसरा, विशेष कुछ ना कुछ आराधना जो आप दैनिक करते हो तो करनी है। इन 4 महीनों में विशेष कुछ ना कुछ आराधना आप कर सकते हैं। आप लोगों के पास राधाष्टक भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी का लिखा हुआ राधाष्टक पहुंच गया होगा, तो उसका भी आप हर रोज़ पाठ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर रोज़ पाठ करते हैं। रिकॉर्डिंग होती है जो फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सब लोगों के पास पहुँचती है। तो आप लोग अपने नित्य कर्म में उसको भी सम्मिलित कर सकते हैं। राधाष्टक का आप पाठ करें। और भी कोई नियम आप लेना चाहें अपनी तरफ से, इन 4 महीनों के लिए विशेष आप नियम धारण कर सकते हैं। फिर भी आप 4 महीने के लिए यदि नियम नहीं ले सकते, कम से कम कार्तिक महीना पूरा मासोपवास व्रत अवश्य करें। और खाने पीने की बात, कैसे खाना क्या खाना, तो आप सबको पता ही है, पहले से हम बता चुके हैं। और फिर भी एक लेख आप लोगों के पास व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से पहुंच जाएगा कि चातुर्मास में क्या क्या खाना, क्या विधि, क्या निषेध, ये सब आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और जो भी आप सेवा देना चाहें, तो कई लोग कहेंगे हम जो मत्था टेकेंगे, दक्षिणा देंगे, वो कैसे आप तक पहुंचाएं। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप आश्रम के नंबर से ऑफिस में फ़ोन कर लें, उनसे पता कर लें कैसे पहुंचाएं, वो आपको सब कुछ बता देंगे। जो भी आप, क्योंकि इस समय जो भी आप लोगों की तरफ से मुझको मिलता है वो सब का सब मैं हॉस्पिटल में लगा रहा हूँ। यहाँ संतों का जो निःशुल्क हॉस्पिटल बन रहा है ब्रजमंडल के संपूर्ण संतों की सेवा में, वो उस हॉस्पिटल में आपका दिया हुआ जो दान है, संतों की सेवा ही हमारी सेवा है। तो गुरु पूजा के नाम से अब के बाद आप जो भी कुछ अर्पण करेंगे वो बैंक जय की डिटेल आपको मिल जाएगी, फ़ोन करके आप ले लेना। आप जो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में। और नियम मैंने आपको बता ही दिए हैं। प्रति वर्ष आप जैसे भी करते हैं वैसे नियम करो। कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अब की बार एक्स्ट्रा जो मैंने बताया, चरणामृत पान करके ही कुछ खाना पीना है, बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाना है। अपराधों से बचना है, सबकी सेवा करनी, सब भगवत स्वरूप हैं, सबका मान सम्मान करें, सबके प्रति अच्छे विचार रखें, मन को पवित्र रखें, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।